नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी किसी एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसे कि ग्रहण लगने वाला है, चंद्र ग्रहण, जो कि साल का पहला चंद्र ग्रहण है। एक सूर्य ग्रहण लग चुका है और चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण में मात्र 15 दिन का अंतराल है। यानी जब 15 दिन के अंतराल में 2 ग्रहण लगते हैं तो वो अपने देश के लिए या जहाँ भी लगते हैं उन देशों के लिए अनिष्टकारी होते हैं। इसका शुभ फल नहीं होता है। पिछले साल में भी कई बार ऐसे ही हुआ है, जो 4 ग्रहण लगे थे तो 15-15 दिन के अंतराल में ही लग रहे हैं और तमाम ऐसी खगोलीय घटना हो रही हैं जो कि वर्षों से, यानी कम से कम जैसे हमारी उम्र के जो लोग हैं उनके लिए अद्भुत है और उनके लिए सबसे नया है खगोलीय घटना। जैसे कि अभी नवरात्रि में जो चंद्र पर बिंदु लगा था शुक्र का, आप देखोगे कि चंद्र देवता और शुक्र के बहुत फासला रहता है आम दिनों में, लेकिन उस दिन जो कि चंद्र घंटा देवी जी का उस दिन था तीसरा दिन, यानी चैत महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया पर इंदु पर बिंदु यानी चंद्रमा पर बिंदु लगा था। वही अभी भी इस महीने में भी, यानी कि बैसाख महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया में भी शुक्र चंद्रमा के पास आए थे, लेकिन बिंदु के रूप में नहीं, वो बगल पर थे और एक दिन ही रहते हैं, फिर वो वापस अपने स्थान में चले जाते हैं। तो ये खगोलीय घटना है जो बहुत अद्भुत है और इसके परिणाम आगामी समय में शुभ और अच्छे नहीं माने जाते। क्यों नहीं माने जाते? क्योंकि चंद्र और शुक्र, चंद्र देवता हैं और शुक्र दैत्यों के गुरु हैं। इनमें कभी मेल नहीं होता है आपस में। इनका बार बार निकट आना कुछ ऐसी घटना को संकेत करता है जो आगे घटित होने वाली हैं। और उसी प्रकार से जब मैं वीडियो बना रही हूँ आज, जब एडिटिंग होके भले 1-2 दिन में बाद में मिले, पूरे उत्तर भारत में बहुत ही अद्भुत घटना देखी गई है कि सूर्य का प्रकाश मध्यम होने के बाद एक गोला आकार, यानी सूर्य के बाद जो आसमान है वो काला होके इंद्रधनुषी गोला आकार लिया था। यहाँ तो नहीं दिखा, लेकिन यूपी में प्रयागराज में पूरे उत्तर भारत में दिखा, जो कि हमारे सभी संबंधी, हमारे रिश्तेदार वो वीडियो भेजे। तो बहुत ही अद्भुत घटना है। तब तमाम खगोलीय घटना घट रही हैं और इसका जो परिणाम है कुछ आगामी समय में आएंगे। तो अभी जो चंद्र ग्रहण लग रहा है ये भारत में नहीं लग रहा है, ये विदेशों में लग रहा है। तो जो विदेशों में हमको देखते हैं, आसान ज़िंदगी को देखते हैं, वो भले ही क्यों न विदेशी हों, क्योंकि जो ग्रह नक्षत्र हैं ये सिर्फ मनुष्य नहीं, जीव जंतुओं पर भी प्रभाव डालते हैं। और क्या विदेश में अगर क्या ऐसी घटनाएं नहीं होती हैं कि बच्चों के होंठ नहीं कटे हों, कान नहीं कटे हों, गाल नहीं कटे हों, ये सब जो औरतें नहीं मानती हैं ग्रहण के समय, वो उनके बच्चों के साथ होता है। जो हमारी भारतीय महिलाएं हैं वो मानती हैं, और जो नहीं मानती हैं उनके साथ ऐसे गर्भवती महिलाएं विशेषकर जिनके पेट में बच्चा है, प्रेग्नेंट हैं, उनको काफ़ी ध्यान रखना चाहिए। तो इस बार जो ग्रहण लग रहा है वो 5 मई 2023 दिन शुक्रवार को लग रहा है चंद्र ग्रहण। उस दिन बुद्ध पूर्णिमा भी है। जैसे मैं आप सभी को बताती हूँ कि जैसे चंद्र ग्रहण ये उपछाया चंद्र ग्रहण लग रहा है, तो ऐसे में जब पूरा जो ग्रसित होता है चंद्र, उसका जो सूतक होता है वो 9 घंटे पहले ही लग जाता है। लेकिन जो उपछाया चंद्र ग्रहण है इसका जो सूतक है वो 4 घंटे पहले लगेगा, यानी कि रात्रि 8:45 बजे से जब ग्रहण शुरू होगा उसके 4 घंटे पहले, यानी 4 बजे से पहले ही जो लोग खाना वगैरह खाना चाहें खा लें। और फिर ग्रहण की समाप्ति रात्रि 1 बजे होगा और जो ग्रहण का मध्यकाल होता है वो 10:53 पर होगा, यानी परम ग्रास जो होता है वो 10:53 पर होगा। तो आप सभी को मैं बताई हूँ पहले भी, बहुत ढेर सारे वीडियो आसान ज़िंदगी में मैं देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। बहुत सारे जो चैनल हैं उनमें प्रसारित होता है कि ये करें वो न करें, तो जो गर्भवती प्रेग्नेंट जो महिलाएं हैं वो डर जाती हैं। तो आपको मैं सभी को बताना चाहूँगी कि जितने भी पूरे भारतवर्ष में पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, चहुँ ओर कहीं भी इस ग्रहण का
प्रभाव नहीं पड़ेगा, सूतक पातक नहीं पड़ेगा, किसी को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, जो विदेशों में हैं, जहाँ जहाँ लगेगा अभी मैं बता देती हूँ, तो उनको क्या करना चाहिए, या तो बहुत सारे लोग बोलते हैं विदेश में कुश घास, तुलसी और ये गाय का गोबर, ये सब कहाँ मिले। तुलसी तो गमला में हर जगह, विदेशों में भी हमारे कई जान पहचान के हैं और फ़ोटो भी भेजते हैं कि वो भी गमले में तुलसी लगाए रहते हैं। आप जब भी कभी भारत आओ, कुछ घास ले जाओ। गोबर नहीं मिलता तो मान सकती हूँ भाई, गोबर आप ढूंढने कहाँ जाओगे विदेश में, कुछ घास ढेर सारा ले जाओ और जब भी ग्रहण वगैरह आए तो उसको खाने पीने की चीज़ों में डाल दो। जैसे मक्खन है, दूध है, दही है, ब्रेड है। ब्रेड भी पका भोजन होता है, यानी आग के ऊपर गया तो पका भोजन माना जाता है। और जो कच्चा खाना किसको बोलते हैं, जैसे दाल, चावल, रोटी, सब्जी, ये सब ग्रहण के दौरान बचा हुआ खाना, ये बाहर गाय कुत्तों को डाल देना चाहिए। इसको ग्रहण नहीं करना चाहिए। और ग्रहण से पहले जैसे बताई हूँ कि 4 बजे से पहले भोजन वगैरह कर लें। जैसे कि बालक, वृद्ध और बीमार, इनके लिए कुछ देर पहले यानी बंद कर दें भोजन वगैरह करना। जैसे वृद्ध हैं तो उनको बार बार भूख लगती है या प्यास लगती है। जो छोटा बालक है 1 साल या 2 साल तक का, वो भी बार बार माँ से दूध मांगता है, पानी मांगता है, कुछ खाने पीने को मांगता है, उसको भी दे सकते हैं। बीमार व्यक्ति को भी कोई परहेज नहीं करना, उनको समय से दवाई दें, समय से नाश्ता पानी दें। जो स्वस्थ हैं, सुखी हैं एकदम, वो इन सब नियमों का पालन करें और सभी नियमों का पालन उन्हीं को करने के लिए कहा जाता है। बीमार में प्रेग्नेंट महिलाओं को भी लिया जाता है क्योंकि उनको भी तमाम तकलीफ़ें होती हैं। इस दौरान बाहर न निकलें, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं वो बाहर बिल्कुल ना निकलें, ज़्यादा न चलें, ज़्यादा बोलें ना, हंसें ना। हर वीडियो में बताती हूँ, बस बार बार तोता रटन तो वही बताना पड़ता है क्योंकि आपको बहुत सारा कमेंट आया रहता है। तो ये जो ग्रहण लग रहा है ये यूरोप, सेंट्रल एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, प्रशांत और हिंद महासागर, अंटार्कटिका में लग रहा है, अटलांटिक में लग रहा है। जहाँ मैं बताई हूँ इन सब जगहों में जहाँ ग्रहण लग रहे हैं तो 8:45 बजे से लगेगा और मध्य होगा आपका 10:53 पर, मोक्ष होगा रात्रि को। तो आजकल तो 12 बजे तक सब जगते ही हैं, रात है, गर्मी है और विदेशों में तो कहीं कहीं बर्फ़बारी हो रहा है। अपने भारत में भी केदारनाथ, बद्रीनाथ यानी कि जो भी उत्तर पूर्व में जो भी अपने तीर्थ हैं वहाँ भी बर्फ़बारी हो रहा है। तो ऐसे में जैसे ग्रहण के बाद ज़रूरी नहीं है रात को आप नहाएं धोएं, कोई ज़रूरी नहीं है। आप आराम से भगवान को प्रणाम करके सो सकते हैं ग्रहण के बाद। लेकिन हाँ, जब सुबह उठें तो सुबह उठने के बाद सबसे पहले भगवान को प्रणाम करने के बाद जो बिस्तर होता है, कपड़े होते हैं, उनको धुलने के लिए रख देना चाहिए और स्नान के बाद ही सभी कार्य करना चाहिए। यानी जो घर के मेन काम है वो कर लें, बाकी स्नान करने के बाद जो पूजा घर है उसको साफ़ करके, साफ़ सफाई करके फिर पूजा करें और कुछ दान निकाल दें। तो मैं आपको बता रही हूँ चंद्र ग्रहण के बारे में, जो कि भारत में बिल्कुल नहीं है। बुद्ध पूर्णिमा भी है इस दिन, तो जो बुद्ध पूर्णिमा का जो पूजा करते हैं वो सब पूजा कर सकते हैं। और बहुत सारे प्रश्न आए हैं हमारे, और सबका उत्तर भी देती हूँ कि उनको पूर्णिमा व्रत शुरू करना है। तो अभी तक तो 29 अप्रैल तक गुरु अस्त था, जो 30 तारीख को संध्या कालीन में पूर्व में गुरु उदय हो जाएंगे। तो जो 4 मई का जो पूर्णिमा है, यानी व्रत पूर्णिमा 14 को मनाई जाती है और जो स्नान दान पूर्णिमा होती है वो एक दिन बाद मनाई जाती है। उसके बाद दूसरा माह लग जाता है। तो व्रत करने वाले यानी जो पूर्णिमा का व्रत करना चाहते हैं वो 4 मई को पूर्णिमा का व्रत शुरू कर सकते हैं। तो आपके प्रश्नों का उत्तर दी हूँ। सभी हमारे भारतवर्षी जो हैं वो उनको किसी भी चैनल या किसी भी तरीके से आपको अगर कहा जाए कि ग्रहण है तो आप बिल्कुल ना माने। ग्रहण विदेशों में है, विदेशों में जो हमको देखते हैं वो हमारा वीडियो देखते हैं, वो सभी चीज़ें मानेंगे। जो गर्भवती महिलाओं को विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो इसी प्रकार के वीडियो आगे भी आपको देती रहूँगी। आप सभी हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।